सर ये हॉबी सीखने के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है? एंड सर हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू अडेप्ट टू हैम रेडियो? 14 साल की उम्र के बाद चाहे आप जब चाहे ये सीख सकते हैं। और भले टेक्निकल हॉबी है, मगर मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो है, कोई हाउसवाइफ है, कोई इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है, कुछ लोग हैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से है, कुछ स्टूडेंट्स भी है कॉलेज के जो इस हॉबी को अपनाया है और पास हुए हैं। सर आप ये हॉबी काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब बता सकते हैं कि आपने कोई पॉजिटिव चेंजेस महसूस करे हैं विद इन? बिजनेस का प्रेशर तो होता है, टेंशन भी बहुत होता है। मैं चलाया जा रहा था, मगर ये हॉबी करने के बाद मैं काफ़ी कुछ तकलीफ़ें मेरी भूल जाता था। दूसरी बात ऐसी हुई कि मैं कई लोगों को मिला और इन लोगों को मिलने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कई सारे दोस्त बनाए, और सिर्फ हिंदुस्तान या बम्बई में नहीं, मगर ये दोस्त मेरे सारे दुनिया में मुझे मिले। वो मुझे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे लेने आते थे, अपने घर ले जाते थे और खिला पिला के सारा शहर बताते थे। और देखने की बात है कि पहले कभी मिला भी नहीं था। कई दोस्त बनाए, जैसे कि अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में कई सारे दोस्त हैं, और मैं उनसे आज भी बात करते रहता हूँ। तो इस तरह दोस्त बनते गए, और एक ऐसी बात महसूस हुई कि हाँ, बिजनेस के अलावा और भी कुछ है। अब इस बातों में बात ऐसी हुई कि लातूर में भूकंप हुआ, और लातूर में जब भूकंप हुआ तो गवर्नमेंट से हमको कॉल आया कि आपकी ज़रूरत है। हमने 2 टीम बना ली। एक टीम यहाँ के मंत्रालय और चीफ सेक्रेटरी के पास गई, और दूसरी टीम जिसमें मैं था, हम लातूर चले गए। और लातूर जाने के बाद वहाँ देखा कि क्या हो सकता है, और नुकसान देखे तो आपको पता चले कि क्या तकलीफ होती है। और इन तकलीफ़ों में बात ऐसी थी कि कम्युनिकेशंस की लाइन सारी टूट गई थी, टेलीफोन्स की लाइन बिल्कुल टूटी थी, और वहाँ के लोगों को क्या तकलीफ़ है यहाँ बम्बई में बैठे किसी को पता नहीं था। तो ये काम हमको दिया गया था कि उनके लिए क्या चाहिए, क्या मटेरियल की कमी है, और इन लोगों को किस तरह भेजा जाए। 8 दिन गए, खाने पीने सोने का कोई हिसाब न था। ये होने पर भी जब वापस आए तो दिल को तसल्ली हुई कि हाँ, हमारी हॉबी की वजह से कुछ पीड़ित लोगों को फ़ायदा हुआ है। और आज भी मैं यह याद करता हूँ तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, तसल्ली होती है। ये खास फ़ायदा हुआ है, और इसके वजह से मैं आज भी लोगों को ये सिखाते रहता हूँ। और मेरे शायद आज से करीब 400, 450 या 500 स्टूडेंट मेरे सिखाने पे पास हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हैम रेडियो के कारण आपके दिल को काफ़ी सुकून मिला, और आपको काफ़ी लोगों तक पहुंचने में, उनकी मदद करने में, उनकी सहायता करने की इच्छा हुई। देखने की बात है कि ये हॉबी के ज़रिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कई सारे लोगों की मदद कर पाऊँगा, और इसी कंडीशन में कि जहाँ हमारे अलावा बहुत कुछ कम लोग इनको मदद कर पाएँ। क्योंकि ये हॉबी ऐसी है कि दूसरे लोगों से न हो वैसी चीज़ हम कर पाते हैं, कम्युनिकेशंस की मदद कर देते हैं। और आज भी ये बात से काफ़ी खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि हमने मदद की है। इसके वजह से मैं कई सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, और ट्रेन करने के बाद इच्छा करता हूँ कि वो भी जुड़ जाएं। इसके अलावा जिनकी उम्र बढ़ गई है और किसी कारण की वजह से घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो लोग भी इस हॉबी के ज़रिए कई लोगों के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। और सिर्फ बम्बई या हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया भर में कांटेक्ट कर पाते हैं और कर सकते हैं, और दोस्ती इस वजह से रहती है। और देखने की बात है कि कई सालों से मैं कुछ लोगों के साथ दोस्ती कर रहा हूँ, और इनसे बात आज भी कर रहा हूँ, भले वो दुनिया की दूसरी पार पे क्यों ना हो। ये ट्रेनिंग का माहौल जो चलता है आज भी है, और मैंने कुछ लोगों को काफ़ी ट्रेन किए हैं, और वो आज अच्छे हैम बन गए हैं। और उनको फ़ायदा इस बात का हुआ है कि बाहर जाना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, ये उनके लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। तो इसकी वजह से ये हैम रेडियो की वजह से वो घर में बैठे लोगों के साथ बात करते हैं, और सारी दुनिया में बात करते हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी बात करते हैं।